नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अतुल प्रताप सिंह। मंडी में धान की फसल लेकर पहुंचे किसानों के सामने अब एक नया संकट खड़ा हो गया है। राइस एक्सपोर्टर ने बासमती धान की खरीद बंद कर दी है। विरोध $1200 प्रति टन मिनिमम एक्सपोर्ट प्राइस को लेकर है। दरअसल केंद्र सरकार ने 25 अगस्त को बासमती चावल के एक्सपोर्ट पर शर्त लगाई थी कि $1200 से कम दाम पर एक्सपोर्ट नहीं होगा। एक्सपोर्टर्स ने इस को लेकर आवाज भी उठाई। 25 सितंबर को एक बैठक हुई, लेकिन समाधान नहीं निकला। लेकिन अब एक्सपोर्टर्स की तरफ से खरीद बंद होने पर किसान सबसे ज्यादा परेशान हैं। कई बासमती वैरायटी के भाव भी गिर गए। अब सवाल यह है कि एक्सपोर्टर और सरकार के बीच जो विवाद है उसमें किसान आखिर क्यों पिसे। सिर्फ बासमती नहीं बल्कि जो महीन धान की और भी वैरायटी हैं, सारे धानों के इस वक्त खरीद बंद कर दी गई है एक्सपोर्टर्स की तरफ से, और आढ़तियों ने भी उनको अपना समर्थन दे दिया है। लगभग 2 महीने पहले पीयूष गोयल से मुलाकात भी हुई थी और इस पे केंद्र के दखल की मांग या केंद्र की तरफ से कुछ समाधान निकालने का आश्वासन मिला था, लेकिन समाधान नहीं निकला। और अब जब धान की फसल या तो कट चुकी है या थोड़ी बहुत अगर बाकी रह गई, उसको काट कर सीधे मंडी तक किसान पहुंच रहा, तो वहां पर लगभग 2 से 3 दिन हो गए उसकी फसल खरीद नहीं हो रही। यह तस्वीर आप देखिए अलग अलग मंडियों की है, जहां पर इस वक्त पशु पक्षियों के लिए तो अच्छा है कि वो धान की फसल जो वहां पर पड़ी हुई है उससे उनका पेट भर रहा, लेकिन किसान अन्नदाता जो कि पूरे देश का पेट भरता है, और किसान जो कि महीन धान की खेती करता है जो कि विदेशों तक जाता है, लेकिन अब वो किसान परेशान है। यहां पर जो निजी राइस मिलर्स है वो भले धान की खरीद कर रहे, लेकिन कीमत बहुत कम दे रहे। इससे किसान का नुकसान बड़ा हो रहा, क्योंकि उसके पास कोई और विकल्प नहीं है महीन धान या बासमती धान को बेचने का। ये दिक्कत है सर, काम नहीं चल रहा है। जब हम लोग का 3 दिन से बैठ खा रहा है, कुछ काम नहीं चल रहा है। क्या करेगा मजदूरी लोग? कारण ये खरीद नहीं है सर, क्या खरीद नहीं हो रहा है, लोग क्या करेगा? मालिक हम लोग मजदूर आदमी, हम लोग का मजदूरी 3 दिन से मंडी बंद है। कोई काम धंधा नहीं है, कोई आमदनी नहीं हो रहा, राशन का पैसा नहीं निकल रहा है। और जो आदमी हम लोग इतने बाहर से मजदूर बिहार से आए हैं, परेशान है सब। अब मजदूर आदमी जितने भी है इस अंदर में परेशान है सब। कमाई 3 दिन से बंद है, सबको दिमाग में भरक है, कम आमदनी नहीं हो रहा है। सबके दिमाग में आमदनी के लेके सबके दिमाग जो है ना भाई हल्का हो रहा है। बासमती की जो धान है उसको लेकर एमएसपी का संकट चल रहा है। केंद्र सरकार ने $1250 से $1250 से कम के लिए मना किया, भाई कोई भी एक्सपोर्ट नहीं कर सकता। अब जबकि इस पे ये जो 1509 है, 1121 है, 1718 है, ये जाती है $8000 क्विंटल पे। ये जाती है $1000 पे, $900 पे, $950 पर। अब सरकार मान नहीं रही। सरकार ने मानना चाहिए इस बात को। अब भाई ये $900 पर जा रही है तो इसको $900 करना चाहिए ताकि ये माल बिक जाए। देखो पहले इतने बढ़िया रेट चल रहे थे, 1509, 3500, 3600 के बाहर रहे हैं। आज की स्थिति ये है, पहली बात तो खरीदार नहीं, और जिन मंडियों में, पंजाब की 1-2 मंडियों में कल से हमें पता लगा वहाँ 2500 से 2600 के रेट आ गए, एकदम $1000 डाउन आ गई। इसमें हम किसी एक्सपोर्टर की नहीं कमी निकाल सकते, ये कमी है सरकार की पॉलिसी की, सरकार की नीतियों की। उन्होंने एक कैप लगा दी भी $1200 से कम का आप सौदा बाहर देश नहीं बेच सकते, बेचोगे तो उस पर टैक्स है। तो आज जो 1509 या जो ये 1847 ये 1692 जो हमारे ये जो चावल है, ये 900 से $925 के सौदे हैं। अब क्या हुआ, जब एक्सपोर्टर का माल ही एक्सपोर्ट नहीं होगा तो वो हमारा धान क्यों खरीदेगा? पढ़ना है लेने वाला नुकसान हो रहा है। ऊपर तो मौसम खराब है और ऊपर तो जमींदार दुखी है। अब इस समय गवर्नमेंट ने जो $1200 का रेट मिनिमम प्राइस फिक्स कर दिया है। कभी मिनिमम प्राइस बासमती चावल पे नहीं होता था। 25 अगस्त को ये इंस्ट्रक्शन आई है, और तब हम उसके बाद हमने सरकार से कई पेडा चेयरमैन से, कॉमर्स सेक्रेटरी से, कॉमर्स मिनिस्टर से 25 सितंबर को हमारी मीटिंग हुई, और उन्होंने सारी एक कमेटी भी गवर्नमेंट ने बनाई थी। उस कमेटी ने भी 7 स्टेटों में जाके सारी रिपोर्टें लेके अपनी रिपोर्ट सबमिट की। उसके बाद एक्सपोर्टर की सारी प्रॉब्लम सुनने के बाद कॉमर्स मिनिस्टर ने डिक्लेयर ही कर दिया था, आश्वासन दे दिया था कि $850 हो जाएगा, आप काम करो। और हमने उसको देखते हुए हम माल खरीदते रहे, जीरी खरीदते रहे, और आज कल वेट करते रहे। आज कल 14 अक्टूबर को 20 दिन बाद ये इंस्ट्रक्शन आती है कि $1200 ही मिनिमम प्राइस रहेगा टिल फर्दर ऑर्डर्स। तो कल भी हम अपेडा चेयरमैन से मिले और कॉमर्स सेक्रेटरी से मिले। कल भी हमने अपनी बातें रखी। उन्होंने कहा कि आपकी जो है समस्या जायज है, और आपकी फाइल
एक्टिवली कंसिडरेशन में है, मंत्री जी के पास है। अभी कब होएगा, हम जल्दी कोशिश कर। बहरहाल सवाल इस बात का है कि आखिर किसान क्यों पिसे, क्योंकि किसान को एक उचित दाम मिल रहा था और महीन धान की खरीद भी हो रही थी, लेकिन अचानक से फैसला हुआ, एक्सपोर्टर्स ने कह दिया कि हमारे लिए जो नया नियम तय कर दिया गया उसमें हमारा कोई फायदा नहीं, इस वजह से हम धान की खरीद नहीं कर सकते। अब सवाल यह है कि समाधान कौन निकालेगा। हमारे साथ कुछ खास मेहमान हैं, उसमें आपको तारुफ कराता हूं। प्रोफेसर वीरेंद्र चौहान है, बीजेपी के प्रवक्ता, बहुत स्वागत है चौहान साहब आपका। आनंद बियानी है कांग्रेस की तरफ से, बहुत स्वागत है बियानी साहब आपका। पंकज गोयल है, सचिव है ऑल इंडिया राइस एक्सपोर्टर एसोसिएशन की, बहुत स्वागत है पंकज जी आपका। पंकज जी, शुरुआत में आपसे ही कर रहा हूं, लगभग 2 महीने पहले मुलाकात हुई थी शायद आप लोगों की, शायद आप भी उसमें रहे होंगे, और पीयूष गोयल की तरफ से यह सहमति मिली थी कि समाधान निकलेगा। अब अचानक से जब आप लोगों ने मना कर दिया कि हम धान की खरीद नहीं कर सकते, किसान किसके पास जाए? सभी व्यूअर्स को मेरा नमस्कार, पंकज गोयल बोल रहा हूं मैं। अभी हमारे साथ बड़ी दयनीय स्थिति होने लग रही है, क्योंकि हमारे कैबिनेट मिनिस्टर ने, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने हमें आज से 1 महीना पहले हमारी मीटिंग के दौरान उन्होंने कहा था कि $850 का ये जो एमईपी है ये जस्टिफाइड है। उन्होंने अपने सोर्सेज से 3 डिपार्टमेंट उनके साथ, हमारे साथ लगकर उन्होंने काम किया, जिसमें कॉमर्स मिनिस्ट्री, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री और हमारी नोडल एजेंसी ने 7 डिस्ट्रिक्ट के अंदर, जीआई एरिया के अंदर जहां बासमती उगती है, वहां पर उन्होंने सब जगह जाकर ये देखा कि इसकी जो कॉस्टिंग आती है बासमती चीपेस्ट धान की, जो 1509 पर क्विंटल की शेप में ज्यादा बिकता है, उसकी कॉस्टिंग $850 की है। तो उन्होंने, हमारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने उस प्राइस को जस्टिफाइड माना और हमें बोला, आश्वासन दिया कि ये प्राइस हम ऑनर करते हैं और ये आपके पास इसका ऑर्डर जल्द से जल्द आ जाएगा। इसी दौरान हमारे किसान भाइयों की क्रॉप मंडी में आने लगी और उसी आश्वासन के तहत सभी एक्सपोर्टर्स ने इसकी बाइंग पूरी ताकत से स्टार्ट कर दी और अभी तक हम एक्सपोर्टर्स भाइयों के पास और लोकल मिलर्स के पास ऑलमोस्ट 35 लाख टन धान उनके घर में आ गया है, जिसकी मिलिंग करके उन्होंने वो सब माल उनके पास स्टक हो गया है, उनका बहुत बड़ा पैसा इसके अंदर लग चुका है। तो आज हमारी स्थिति बड़ी दयनीय हो गई है। गवर्नमेंट ने हमें कल एश्योर भी किया है, कल हम गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के साथ बैठे हुए थे, कॉमर्स सेक्रेटरी के साथ बैठे हुए थे, उन्होंने हमें आश्वासन दिया है कि सरकार आपके साथ है, आपका फाइल दोबारा रिव्यू होने लग रही है, दोबारा नहीं सॉरी अभी तक गई नहीं थी, अभी वो रिव्यू होने लग रही है और हमें गवर्नमेंट से आशा है कि इस डिसीजन के ऊपर जल्द से जल्द वो एक पॉजिटिव डिसीजन लेके आएंगे। हमें लगता है कि 1 हफ्ते के अंदर हमारा ये जितनी प्रॉब्लम है, किसान संबंधित प्रॉब्लम है, अच्छी बात है, आपकी समस्या का समाधान निकल जाए, बहुत अच्छी बात है। और आप जैसा बता रहे हैं कि आप लोगों की पहले भी वार्ता हुई थी और अभी भी वार्ता चल रही है, लेकिन किसान से बात करने वाला कोई नहीं है। आप लोगों ने बंद कर दिया अपनी समस्याओं की वजह से कि किसान की समस्या सुनने वाला कोई नहीं है। अब जब फसल वो खेत से कटाई करके सीधे मंडी पहुंचा रहा है तो वहां खरीद नहीं हो रही है। जो निजी राइस मिलर्स हैं वो अगर खरीद कर रहे हैं तो दाम औने पौने हो रहे हैं, यानी जो बासमती 4500 या उससे ज्यादा रेट पर पहुंच गया था वो अब 3500 या उससे कम में बिक रहा है, या फिर और भी जो वैरायटी है 1509 है धान की वैरायटी, उसकी भी खरीद नहीं हो रही, बाकी और भी महीन वैरायटी है। वीरेंद्र चौहान साहब, सरकार मिलर्स के साथ है या सरकार राइस एक्सपोर्टर्स के साथ है, लेकिन किसान के साथ कौन है? और किसान को बताने वाला भी कोई नहीं है, उनसे बात करने वाला भी कोई नहीं है। सबसे पहले तो मैं ये कहूंगा कि सरकार भारत के नागरिकों के हर वर्ग के साथ है। सरकार की जिम्मेदारी समाज के प्रत्येक वर्ग की चिंता करना है, जिसमें किसान भी शामिल हैं, जिसमें व्यापारी भी शामिल हैं और जिसमें सामान्य लोग जो न किसान हैं न व्यापारी हैं लेकिन राइस खाते हैं, चावल खाते हैं। तो जो सरकार समर्थन मूल्य पर मोटी धान की एक एक दाने की खरीद सुनिश्चित कर रही है, वो सरकार निश्चित तौर पर किसान के लिए ही कर रही है। किसान की चिंता है उसको, और उसके साथ साथ समाज के उस तबके की चिंता है जिसको बहुत कम दाम पर पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के माध्यम से चावल की आपूर्ति होती है। तो जब हम मोटी धान खरीदते हैं समर्थन मूल्य पर, तो उसमें भी दोनों वर्गों की चिंता होती है। एक तरफ किसान की चिंता होती है कि उसकी धान को एक न्यूनतम समर्थन मूल्य मिले, उससे नीचे उसकी धान न पिटे, और साथ में चिंता
उस वर्ग की भी होती है जिसको सरकार ने कम दाम पर, सस्ती दरों पर, या यूं कहिए सब्सिडाइज्ड रेट पर चावल उपलब्ध कराना होता है। अब आई बात मोटी बारीक धान की, आप जिसको महीन धान कह रहे हैं, तो जो बारीक धान है उसकी खरीद कभी सरकार नहीं करती। उसकी खरीद खुले बाजार में होती है, और खुले बाजार में जो व्यापारी हैं उनमें बड़ी संख्या में एक्सपोर्टर्स भी हैं। वो केवल और केवल एक्सपोर्ट के लिए नहीं खरीदी जाती। भारतीय बाजार में भी आप मैं जो बासमती चावल खाते हैं, पतला चावल खाते हैं, बारीक चावल खाते हैं, वो भारत के बाजार से ही खरीद कर खाते हैं। मैं तो किसान के घर में पैदा हुआ हूं। मेरे गांव में जो धान पैदा होती है वो मंडी में बिक जाती है, फिर व्यापारी के यहाँ होते हुए मेरे घर में चंडीगढ़ खरीद के खाई जाती है, पंचकुला में। तो भारत के बाजार में भी बारीक चावल चाहिए है, और सरकार ने अभी जो निर्णय लिया है, एक्सपोर्ट पर कुछ बंदिशें लगाई हैं, थोड़ी सी यूं कह सकते हैं देसी भाषा में कहना हो कि टूटी टाइट की है, तो उसका मंतव्य व्यापारियों को नुकसान करना नहीं है, किसान का नुकसान हो। चौहान साहब जो आपने लोकल भाषा में बोला, गोयल साहब को तो बुरा लग जाएगा, वो तकलीफ में आ जाएंगे, टूटी टाइट की है। आप ये कह रहे हैं कि भारत के मार्केट में भी चाहिए महीन धान, बिल्कुल चाहिए, इसमें कोई शक नहीं है। मित्र मुझे पूरा, आप ही बोल लीजिएगा, मैं उसमें सिर्फ इतना ऐड कर रहा हूं कि जो 850 या 800 का एक रेट था उसको अब $1200 किया गया है, और केंद्रीय मंत्री से मुलाकात में जैसा गोयल साहब ने बताया कि आश्वासन भी मिला था कि इसका समाधान निकल जाएगा। आखिर उसमें अड़चन कहां आ गई? जब मेरी बात पूरी नहीं होगी तो फिर उसमें से गलत संदेश जाएगा या जाने का खतरा रहेगा। मैं ये कह रहा हूं, जब जब सरकार को ये लगता है कि भारत के बाजार में किसी खाद्य वस्तु की, किसी खाद्य सामग्री की आने वाले दिनों में उसके स्टॉक कम पड़ सकते हैं, ज्यादा एक्सपोर्ट हो सकता है, तो भी सरकार रिस्ट्रिक्शन लगाती है, और कभी कभी आयात पर भी रिस्ट्रिक्शन लगाती है, अपने भारत के बाजार और साधारण नागरिकों की चिंता करते हुए। सरकार का ये निर्णय, जैसे मैंने कहा, जैसे मोटी धान की खरीद समर्थन मूल्य पर करना, वो भी जनसामान्य के हित में होता है। और ये जो कर्ब्स लगाए गए हैं, जो ये रिस्ट्रिक्शन लगाए गए हैं, वो वैश्विक बाजार में बाजार की स्थितियों का अध्ययन करके और भारत के जन सामान्य की चिंता करते हुए कि उसके लिए भी धान, या धान तो नहीं जाता ना, उसके घर में चावल जाता है, मेरे और आपके घर में, हमें आपको सामान्य जन को भी ये ना हो कि बासमती राइस या जो बारीक चावल है उसकी कल को कमी हो जाए, शॉर्टेज हो जाए, और फिर हम एकदम वो बहुत महंगे दाम पर आपको मुझे खाना पड़े। ये इसकी चिंता भी सरकार को करनी पड़ती है। नहीं, अच्छी बात है चौहान साहब, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूं कि सरकार को वैश्विक परिस्थितियों का भी ख्याल रखना होता है, आम आदमी जो कि भारत के अंदर है, देशवासी है, उसका भी ख्याल रखना होता है, लेकिन उसी बीच में किसानों का भी ख्याल रखना आपका जिम्मा है। क्योंकि अब यहां पर आपने उन पर थोड़ी सी बंदिश लगाई तो उन्होंने पूरी खरीद ही बंद कर दी। अब उससे नुकसान सिर्फ एक्सपोर्टर्स का नहीं है, उससे नुकसान उस किसान का है जो कि फसल लेकर जा रहा, अपनी धान की बिक्री करने के लिए जा रहा, उसकी फसल वहां पर या तो पड़ी हुई है या उसको कोई खरीद नहीं रहा है, तो उस किसान को तो दाम नहीं मिल रहा है ना, उसका कहां लाभ हुआ? बताइए भाई बयानी साहब, सहमत है आप चौहान साहब से? वो कह रहे हैं वैश्विक स्तर पर जो परिस्थितियां हैं उसको देखकर सरकारें फैसला लेती हैं और उसी के तहत ये फैसला लिया गया है। अशोक प्रताप जी, मेरे विद्वान साथी लंबा चौड़ा जो भाषण दे गए, भाषण नहीं था, भाषा ठीक रखिए, ये भाषण नहीं था, रैली नहीं हो रही यहां कोई। मेरे को एस गोयल जी इनको कहना कि ये चुप रहे, क्योंकि मैं वैसे इन साथी के साथ बैठता नहीं हूं, क्योंकि ये कई बार अरे भाई अब ये व्यक्तिगत वाली लड़ाई मत लड़िए। आप सब लोगों को मैंने आमंत्रित किया अपने चैनल पर, तो आप ये नहीं कहें कि मैं उनके साथ नहीं बैठता, मैं उनके साथ नहीं बैठता हूं। मेरे साथ आप लोग बैठे हैं, मुद्दे पर चर्चा करते हैं, समय इसमें न जाए। बयानी साहब, मैं कहता हूं ये जनसभा नहीं हो रही है, मैंने अपनी बात रखी है। नहीं, बिल्कुल सही बात है, यहां पर कोई भाषण नहीं देता है, ना तो बयानी साहब भाषण देंगे और ना ही चौहान साहब भाषण देंगे, कोई भाषण नहीं देता, अपनी बात रखते हैं, आप अपना पक्ष रखते हैं। बयानी साहब कंटिन्यू करिए। देखिए, विश्व भर के अंदर जो भारत का जो निर्यात होता है, सबसे अधिक मात्रा में भारत जो है एक्सपोर्ट करता है, ये सबसे बड़ी बात है। 4.6 मिलियन टन जो है भारत एक्सपोर्ट करता है, 36,000 करोड़ का जो ये व्यवसाय है। अब दूसरी तरफ अगर हम आ जाए, सरकार जिस प्रकार से $1200 की केप की जो लागत का जो है उन्होंने एक निर्णय ले लिया,
और राइस सेलरों से मीटिंग करके उनको ये भी कह दिया कि $850 का आपका निर्णय, आपके जो अनुमान था वो सही था, ये रेट सही थे और हम इस पे जल्दी से जल्दी निर्णय लेंगे। अभी मेरे साथी ने बताया था कि वो फाइलें अभी गई नहीं थी और अब जाएगी। जब तक मैं किसान की बात करूं, किसानों का माल जो है मंडी में आ चुका और इस प्रकार की अभी तक फाइलें गई नहीं और अब जाएगी, तो इसका मतलब क्या होगा? सरासर किसानों के साथ अन्याय। क्योंकि जो 4500 रुपए में जो माल बिक रहा था वो 3500 और 3500 से कम के रेटों में आ गया, क्योंकि उसका खरीदार कोई नहीं है। और कुछ माल जो एक्सपोर्टरों ने खरीद लिया या राइस सेलरों ने जो खरीद लिया, वो माल भी उनके जाम हो जाएगा, क्योंकि आगे बिकेगा नहीं। सबसे बड़ा जो नुकसान जो है भारत के किसान को, भारत के मजदूर के साथ साथ एक्सपोर्टरों को भी है, क्योंकि साथ लगते जो देश है उसके अंदर इस प्रकार की कोई कंडीशंस नहीं लगी। एक्सपोर्टर यहाँ का माल भेज नहीं पाएंगे, अन्य देश जो खरीदते हैं वो हमारे साथ लगता पाकिस्तान या अन्य देशों से माल खरीदेंगे। तो उसमें सरासर जो है हमारे देश के हर व्यक्ति को, चाहे वो किसान हो, चाहे आम व्यापारी हो, चाहे एक्सपोर्टर हो, सभी को नुकसान है। तो सरकार को ये फाइलें पहले भेज लेनी चाहिए थी समय से पहले, ताकि समय के अनुसार अगर निर्णय होता तो आज कोई भी परेशान नहीं होता। और इसके पीछे सरासर जो चीज नजर आ रही है सरकार की, जो मंशा जो नजर आ रही है, अब एक्सपोर्टर खरीद नहीं रहे, किसान का माल जाम हो गया, किसान कम रेटों में बेचने में मजबूर हो गया। जो कारोबार जो ब्लॉक मतलब इकट्ठा कर सकते हैं, जो बड़े पूंजीपति जो इकट्ठा कर सकते हैं, वो कम रेटों में माल खरीद लेंगे और सरकार जो है उसके बाद में अपना निर्णय सुनाएगी। वो मोटा मोटी जो है उन्हीं साथियों को बचत का खाता बना देंगे जो उनके साथी मिले हुए सरकार के साथ। तो जो नजर आ रहा है, पहले जैसे किसानों के ऊपर जो है 3 कानून जो लगाए गए, अब किसानों ने संघर्ष किया, संघर्ष करके वो कानून वापस किए और आज सरकार किसी न किसी डायरेक्टली या इनडायरेक्टली तरीके से किसानों को परेशान चलिए, यानी कांग्रेस के नजर में ये एक संगठित योजना है जो कि फायदेमंद है उन लोगों के लिए जो कि उद्योग से जुड़े हुए हैं या राइस एक्सपोर्टर्स हैं, उनका फायदा देखना चाहती है सरकार। ये आपका राजनीतिक आरोप है। जवाब चौहान साहब आऊंगा आपके पास, उसके पहले गोयल साहब बहुत जल्दी से एक टिप्पणी। आपने चौहान साहब को सुना, उन्होंने कहा कि सरकारों को कुछ सख्त फैसले लेने पड़ते हैं, जो वैश्विक परिस्थितियां थी वो भी जिम्मेदार हैं, जो देश में जो महीन धान बाहर चावल चला जाता था उसकी कमी ना हो जाए, भरपूर रहे, वो भी एक वजह है। क्या वाकई ये सारी वजहें हैं? और इन वजहों से किसान का क्या लेना देना? वो तो धान उगाकर पहुंचा रहा है मंडी में, आप खरीद नहीं रहे हैं क्योंकि आपकी लड़ाई सरकार से है। अब किसान किससे लड़े? वो अपना धान जो है वो औने पौने दाम पर बेच रहा, उससे तो कोई बात भी नहीं करने गया। मैं श्रीमान वीरेंद्र सिंह चौहान जी की बात से सहमत हूं। उन्होंने जो बात रखी है, हम भी उस बात के साथ बिल्कुल सहमत हैं। सबसे पहले हमारा भारतवर्ष है, हमारी यहाँ की पब्लिक है, सबसे पहले फूड सिक्योरिटी के तहत हमें उनका माल इंश्योर करना है कि उनको सही माल मिले और सही दाम पे माल मिले। तो हमारी सोच गवर्नमेंट के साथ है, पर इसके साथ कुछ तकलीफ क्या आई है कि हम जो डिसीजन हमने लेना था, आज एक्सपोर्टर जो है पैडी का इन टोटल अगर जो हम समझे पैडी की जो बाइंग करता है वो मात्र 16% के आसपास स्टेक होल्डर है, एक्सपोर्टर जितनी बाइंग करता है। इसके साथ साथ 83% के अंदर हमारे साथ जो छोटे मिलर हैं, जो डोमेस्टिक में माल सप्लाई करते हैं, वो मिलर शामिल हैं। आज हमारे साथ दुविधा दयनीय स्थिति ये आ रही है कि हमें किसान की पेमेंट 72 घंटे में करनी होती है और हमारे पास आज वो नया माल लेने के लिए इतनी ज्यादा ताकत से पेमेंट नहीं है। आज हमारे पास अगर वो ताकत होए, वो ताकत आती है एक्सपोर्ट करने से। लोकल मिल का माल हो चाहे एक्सपोर्ट का माल हो, एक्सपोर्टर अपने घर में बनाए या जितना भी माल होता है, क्योंकि 80% बासमती का एक्सपोर्ट होता है। जितना भी टोटल हमारे पास प्रोडक्शन होती है, हमारे पास इस साल प्रोडक्शन भी थोड़ी ज्यादा है, 6 मिलियन टन के आसपास हमारी बासमती ग्रो होती है। जो नॉन बासमती और बासमती का अगर हम जोड़ लगाते हैं तो मात्र 5% बासमती होती है, जिसका ठीक है। गोयल साहब मैं रोक रहा हूं, समय की थोड़ी पाबंदी है, मैं आपके इस बात का जवाब ले लेता हूं। चौहान साहब, अब देखिए 2 समस्याएं, एक समस्या है किसान की, एक समस्या है एक्सपोर्टर्स की, और सरकार को दोनों ही समस्याओं का निपटारा करना होगा। अब यहां पर जिम्मेदारी आप पर है कि एक्सपोर्टर्स कह रहे हैं कि उनके लिए दिक्कत है
और किसान की दिक्कत सुनने वाला कोई नहीं, और आप कह रहे हैं कि सभी का ख्याल रखना सरकार की जिम्मेदारी जो कि है भी। ये कहना, देखिए ये कहना बहुत गलत है, सटीक नहीं है कि किसान की सुनने वाला कोई नहीं है। किसान की सुनने वाले आप भी हैं, मैं भी हूं, सरकार का अमला है, सरकार का मंत्रालय है, सरकार के मंत्री हैं, विधायक हैं, नेता हैं, हम सब किसान की चिंता कर रहे हैं। और तो और जो पंकज जी यहाँ बैठे हैं, जो मिलर्स के या एक्सपोर्टर्स के रिप्रेजेंटेटिव हैं, इनका कारोबार भी किसान के दम पे चलता है। अगर किसान नहीं होगा, वो धान नहीं उगाएगा, वो बासमती नहीं उगाएगा, या दूसरी बारीक धान 1509 नहीं उगाएगा किसी भी कारण से, तो कल को इनका कारोबार कहां से चलेगा? तो ये परस्पर एक दूसरे पर निर्भरता का मामला है, और सरकार को करना ये होता है कि एक बैलेंस बनाए, संतुलन कायम करे। सरकार वो बैलेंस बनाने की कोशिश कर रही है। पंकज जी की ये बात लॉजिकल लगती है कि भाई फंड्स का क्रंच आ सकता है, इनको बफर जो फंड्स हैं किसान को 48 घंटे में पेमेंट करने के लिए, डेफिनेटली वो एक्सपोर्ट से आते होंगे, इस बात से मैं इनकार नहीं कर रहा हूं। परंतु आप जरा इस बात की भी, इस स्थिति की भी कल्पना करिए कि एक सीमा से अधिक एक्सपोर्ट हो जाए, चाहे धान का चाहे गेहूं का। अब वैश्विक संकट है, आज दुनिया के कई बाजारों में मांग ज्यादा हो सकती है कई देशों में, और हम सारे का सारा खुले में अपने अनाज को या दालों को या तिलहन को बिना रेगुलेट किए एक्सपोर्ट होने दें तो संकट हमारी डोमेस्टिक मार्केट में भी आ जाएगा। ये आपको भी एहसास है, मुझे भी एहसास है, कांग्रेस को या दूसरे विपक्षी दलों को पंकज जी तो कह नहीं रहे हैं समझ में उत्पादन आएगा। इस बार पहले की तुलना में ज्यादा है, तो कमी कहां पर हो रही है? और जो मूल प्रश्न ये है कि अगर आप भी चिंता कर रहे हैं, हम सब इस पर चर्चा कर रहे हैं, तो चिंता का विषय है। चौहान साहब, सवाल इस बात का है ना कि जो 4500 या उससे ऊपर रेट चल रहा था, अब किसान को बिक्री ना होने की वजह से उसको 3500 में और 3300 में बेचना पड़ रहा है, तो उसका तो सीधे सीधे 1000 रुपए का नुकसान हो रहा है, उससे भी ज्यादा का हो रहा है। अगर पंकज जी या उनके मित्र 4500 में खरीद रहे थे, या मतलब वो चाहे कल या परसों तक भी खरीद रहे थे, तो वो इस उम्मीद में खरीद रहे थे कि वो बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट कर पाएंगे। अब बड़ी मात्रा में एक्सपोर्ट वो दुनिया में भारी दाम मिलने की अपेक्षा उम्मीद के साथ ही तो कर रहे थे, मुनाफे के लिए कर रहे थे, लेकिन उनके मुनाफे पर भी अंकुश लगेगा, तब जाकर के वो रुकेंगे एक्सपोर्ट करने से। एक जो फैसला लिया गया वो फैसला बरकरार रहेगा, आप ये कह रहे हैं? मैं ये नहीं कह रहा हूं, मैं फिर दोबारा दोहराता हूं, सरकार अपने बफर स्टॉक, मार्केट की वर्तमान स्थिति, भविष्य की जो संभावनाएं, उन सारी चीजों का अध्ययन करती है, फैसलों को रिव्यू भी करती है। पंकज जी जानते हैं, वो एक्सपोर्टर हैं, समय समय पर रिस्ट्रिक्शंस लगती भी हैं, रिस्ट्रिक्शन कम ज्यादा भी होती रहती हैं। मैं केवल एक बात कहूंगा कि प्रतिपक्ष इस मामले में कोई राजनीति का अवसर न तलाशे, सरकार तर्कपूर्ण ढंग से निर्णय लेती है, भविष्य में बियानी साहब जल्दी से एक छोटा काउंटर, अब समय की पाबंदी है, बहुत छोटा काउंटर, राजनीति का ये मुद्दा नहीं। देश के अंदर 1509, 1821, 1847, 1692 की क्वालिटी अपने चावल की धान की रहती है। और एक बात बताइए, जिस किसान का माल 4500 में बिक रहा था और आज 3500 से कम रेट में बिक रहा है, इसमें दोषी कौन है? अगर ये लोग माल नहीं उठाएंगे तो हो सकता है 3500, 3000 के नीचे भी ये रेट आ सकते हैं। तो सबसे बड़ा अगर व्यापारी खरीदेंगे, तो भी तो भारत के व्यापारी खरीदेंगे, इनमें से कोई खरीदेगा? सरकार मैं थोड़ी खरीदूंगा, आप थोड़ी खरीदोगे। इंसान को चुप रहने की आप कैपेसिटी दे, ये चुप रहे, मैं इनके बीच में अगर बोलो तो बोले। तो जब तक किसान का जो माल है जब कम रेटों में बिकेगा तो सबसे बड़ा नुकसान जो है किसान का है। व्यापारी का उसके बाद में नुकसान है जो माल वो खरीद चुके हैं, और व्यापारी को भी बाद में कम ही रेट में मिलेगा। तो किसान का नुकसान सबसे पहले है। सरकार को चाहिए कि इस नुकसान की पूर्ति करे और जल्दी से जल्दी निर्णय ले, ताकि किसानों का फायदा हो सके। तो है जिस पर मैं अभी तक संतुष्ट नहीं हो पाया कि जो किसान को दाम ज्यादा मिल रहे थे वो अगर कम मिल रहे हैं तो उससे किसान का लाभ हो रहा है, हानि? ये तो बहुत स्वाभाविक है कि हानि हो रही, लेकिन चौहान साहब ने कहा कि अपने देश के व्यापारी ही तो खरीदेंगे, व्यापारी तो खरीद लेगा चौहान साहब, लेकिन उस किसान को तो दाम कम मिलेगा ना, ये मूल विषय है। एक्सपोर्टर से तो आपकी वार्ता है, लेकिन अभी फिलहाल किसान से वार्ता की कोई खबर हम तक नहीं पहुंच पाई है। अगर मिल पाएगी आपके जरिए तो बेहतर होगा, और उम्मीद करेंगे कि जल्द इस मामले का समाधान निकल जाए, क्योंकि मंडी में धान है लेकिन खरीद
नहीं हो पा रहे। बहुत शुक्रिया जवान साहब खरीद आपका, हो जाएगी, साहब आपका निश्चिंत रहिए, और खरीद पंकज गोयल जी होगी। आपका। तो मौजूदा दौर में जहां एक तरफ बारिश की वजह से किसान के फसल को नुकसान पहुंचा, मंडियों में पहुंचा, सरकार कह रही है कि उसमें कोई किसान का नुकसान नहीं हुआ, लेकिन अब महीन धान को लेकर जो नुकसान किसान को उठाना पड़ रहा है प्रति टन के हिसाब से, उसकी भरपाई फिलहाल होती नहीं दिख रही और यह मामला केंद्र से जुड़ा हुआ है। नमस्कार।